प्रणाम। जय सद्गुरुदेव। अपनों से अपनी बात। मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह आप सभी को हृदय से नमन करता हूं। आज का जो आध्यात्मिक जो विषय है समय। कहते हैं समय बहुत बलवान होता है, हम सब जानते ही हैं। इसका समय चल रहा है और आजकल कैसा समय चल रहा है ये भी हम जानते हैं। इसलिए समय के बारे में कहे हैं स्वरवेद की वाणी में कि तीन लोक की संपदा एक श्वास समनाही, हीरा समय अमूल्य है हरि सुमिरन के माही। इतना अमूल्य धरोहर है ये सांसा रूपी जो धन दिया गया, तीनों लोक की संपत्ति एक सांस की बराबरी नहीं कर सकता। और 21,600 बार एक दिन में हम श्वास प्रश्वास की गति हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो कितना कीमती है ये समय। और कहे कि श्वास बिताओ व्यर्थ में कीट पतंग समान, अजहु चेत न बावरे शब्द में सुरति समान। इतना कीमती जो धन मिला है हमको आपको, इधर उधर फालतू के बकवास में नहीं, वितंडावाद में नहीं, ऐसे कार्य करने के लिए नहीं मिला जिससे हमारा कुछ लाभ नहीं हो, आत्मा का कल्याण नहीं हो। कहते हैं भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पलड़े सही रहने चाहिए। संसार में भी कहते हैं कर कर्म इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबां पर, सांसों का क्या भरोसा रुक जाए कब कहाँ पर। इसलिए अपने जीवन में कभी किसी को नीचा न दिखाएं, किसी के अपमान का, किसी के तरक्की में अवरोध उत्पन्न करने का अनैतिक कार्य न करें, किसी को हताश निराश न करें, किसी को दुखी न करें। परमात्मा सब कुछ देखने वाले हैं, वो कर्माध्यक्ष हैं ईश्वर, वो हमारे भीतर ही हैं। इसलिए हम सब अपने जीवन के समय को सदुपयोग करें। एक एक पल कीमती है, अद्भुत है। कहते हैं कि यह जो एक बार समय चला गया, कोई भी कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, धनवान हो, ताकतवर हो, उसको वापस नहीं ला सकता। यही समय है। एक एक सांस की कितनी कीमत है हम सब समझ रहे हैं, जानते हैं। उसके बाद भी प्रवृत्ति हमारा आपका व्यवहार, इसी को सही करना है, विचार शुद्ध करना है, व्यवहार आचरण। हम सब जिस कार्य में लगे हैं, जो भी कार्य करते हैं, जिस समय करते हैं, उसको उसी समय उस पर पूरी फोकस के साथ करें, निष्ठा के साथ करें, दृढ़ता के साथ करें। इसमें कोई संशय नहीं है कि सफलता कदम नहीं चूमेंगे। और अगर इतना करने के बाद भी कुछ रिजल्ट वैसा नहीं आ रहा है तो प्रारब्ध है हमारा आपका। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, सकारात्मक सोच रखें। हम कुछ भी करते हैं, जरूरी नहीं है कि तुरंत रिजल्ट आ जाए, कुछ टाइम लगता है, धैर्य रखना पड़ता है। धैर्य धना ही साधवा, साधुओं का सबसे बड़ा धन धैर्य है। विवेक से काम लेंगे, धैर्य रखेंगे, छोटी मोटी गलतियों को क्षमा करते जाएंगे। फॉरगिवनेस, डिवाइन क्वालिटी। हम कितनी गलतियां करते आए हैं, हमारे माता पिता प्रभु कितनी गलतियों को क्षमा करते आए हैं, और फिर उस परम शांति का अनुभव हम आप जीते जी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सद्गुरु शरण में रहें और गीता पढ़ें, रामचरितमानस पढ़ें, स्वरवेद पढ़ें, उपनिषद पढ़ें। सब में समझाया गया है कि मानव जीवन अनमोल है, बार बार नहीं मिलता। और इस मनुष्य शरीर में आके उस अनंत आनंद, अनंत जो है, अनंत में ही अनंत की यात्रा हमारी पूरी हो जाए, आपकी पूरी हो जाए, इसलिए आए हैं। परम प्रकाश का अनुभव हो जाए, साक्षात्कार हो जाए, स्वयं का मन के चंगुल से हम असंग हो जाएं, मन की कैद से हम छूट जावें। तो छुड़ावनहार सद्गुरु हैं। सद्गुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय करे आशा।
कहते हैं संत श्री तुलसीदास जी महाराज, प्रभु श्री राम स्वयं कह रहे हैं, करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। तो उनसे प्रेम रखना है, प्रभु से प्रेम करना है, यानी सभी मानवता से, हर जीव पर दया रखनी है, सबके प्रति अच्छा भाव रखना है। प्रभु क्या कहते हैं कि दया करे सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा त्याग देह अभिमान। हम शारीरिक संरचना को न देखें, उसके बाहरी जो धन संपत्ति रूप रंग में न फंसे, हम आत्मा को देखें। ऐसी प्रभु कृपा करें हम सब पर, और हम जीते जी मुक्त हो जाएं, उस परम आनंद का अनुभव कर लें। यही कामना के साथ आज यहीं तक। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव।